नमस्कार, मैं दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के करंट अफेयर के बारे में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाला है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने बिहार के मंत्रिमंडल, विधानसभा, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, GI टैग और जो विभिन्न वहाँ के लक्ष्य रखे हैं सरकार ने, उसकी भी बात की थी हमने। और सरकार द्वारा घोषित दिवस की बात की थी, ब्रांड एम्बेसडर की बात की थी, आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजनाओं की बात की थी, वहाँ के विभिन्न ऑपरेशन जो हैं उनकी भी बात की थी हमने। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे साथियों। तो साथियों, सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार की स्थिति की बात करें तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में ग्रुप बी में 6वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, और मध्य प्रदेश इस ग्रुप में प्रथम स्थान पर है। तो यदि बिहार की बात करें तो यह 2021 की बात हो रही है, सुशासन सूचकांक 2021, इसमें इसने ग्रुप बी में 6वीं रैंक प्राप्त की है। नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2022 की बात करें तो साथियों, 9 जनवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की नवंबर माह के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। बिहार का एक भी जिला देश के 5 टॉप आकांक्षी जिलों में सम्मिलित नहीं है। 112 जिलों की रैंकिंग सूची में बिहार के 12 जिले शामिल हैं। तो टॉप 5 में एक भी नहीं है, लेकिन जो 112 जिले हैं उनमें से 12 जिले शामिल हैं कहाँ के? बिहार के। और ध्यान रखें, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। कब लगाई? 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, बिहार का स्थान लीची, मखाना, मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस में? लीची में, मखाने में, मशरूम में। और जूट और मेस्ता में दूसरा स्थान। किसमें? जूट और मेस्ता में दूसरा स्थान। और मक्का, सब्जी, आम एवं सूर्यमुखी के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान है मशरूम, मखाना, लीची में, ये ध्यान रखना है। 2023 में बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री, कब? 2023 में। श्रीमती सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, श्री कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में मिला है। तो सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद को मिला है 2023 में पद्मश्री। और जबकि 2022 में 2 लोगों को मिला था पद्मश्री। किस को? आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता को। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों की बात करें तो जो लक्ष्य 2022-23 तक रखे गए हैं, जिनका लक्ष्य 2022-23 तक पा जाना है, तो उनकी बात करें तो साथियों, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों को बनाना, ये लक्ष्य सरकार का। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करना, ये भी लक्ष्य सरकार का 2022-23 वर्ष तक। जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करना, ये लक्ष्य वर्ष है इसका 2022-23। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों को बनाना, इसका भी लक्ष्य वर्ष कितना है? 2022-23। तो पौधारोपण करना, ग्रामीण सड़कों से संबंधित, मानव दिवस का सृजन करना और नई सड़कें बनाना गांव वाली, इसका लक्ष्य क्या है? 2022-23। आगे बात करते हैं जिनका लक्ष्य वर्ष है 2023 केवल। तो साथियों, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करना, बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करना, ये लक्ष्य है सरकार का 2023 तक पाना। जून 2023 में राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करना, कब? जून 2023 तक। अक्टूबर 2023 तक है विष्णुपद मंदिर, जो कि गया में स्थित है, के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, ये सरकार का लक्ष्य है अक्टूबर 2023 तक। सितंबर 2024 तक का लक्ष्य है पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करना, ये कब तक का लक्ष्य है? सितंबर 2024, पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करना। मार्च 2025
तक का लक्ष्य है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। कब तक है? मार्च 2025 तक। और 2025 जो वर्ष तक के लक्ष्य है वो क्या क्या है? बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करना, और हर खेत में पानी पहुंचाना, टीबी को पूरी तरह खत्म करना, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को पाने की समय सीमा एक कब तक है? 2025 तक है। ठीक है। 2030 तक का लक्ष्य क्या है? एड्स को समाप्त करना, 100% साक्षरता प्राप्त करना। ये ध्यान रखना है आपको, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है। और हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करना, और बिहार की सड़क दुर्घटना में 50% कमी करना। ये सरकार का लक्ष्य 2030 तक पाने का। ठीक है। 2035 तक का जो लक्ष्य वो है साथियों, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है। और 2040 तक का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। साथियों मैं जिस PDF से पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है यह कुल 99 पेज की PDF है, जिसमें आपकी बिहार जीके से संबंधित हैं। और यह PDF आपको 60 रुपये में मिलेगी। आपको क्या करना है कि जो 87565772 नंबर है, आप देख रहे हैं ये नंबर, इस पर आपको पेमेंट करना है फ़ोनपे गूगल पे से, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको ये PDF मिल जाएगी पूरी। और एक PDF और है जिसमें कक्षा 3 से लेकर जिसमें 8 तक की जो SCERT पुस्तकें हैं बिहार की, उनका निचोड़ उसमें सम्मिलित किया गया है। उस PDF में कुल 70 पेज हैं, और उस जो PDF का चार्ज है वो है 25 रुपये, है ना। तो वो भी आप इसी नंबर पर पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और एक साथियों सूचना है आपके लिए कि यदि आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह मेरी पुस्तक आती है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल की, यूपी सुपर टेट के लिए, और हस्तलिखित है सारी। एक किताब आपको मिलेगी 435 रुपये में, और इसी में ही आपका पोस्ट खर्च सम्मिलित है। ठीक है, तो आप जो भी एड्रेस देंगे ये आपके पते पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक और नोट्स आता है मेरा, UPSC SST नोट्स। साथियों आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में, यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक जो सामाजिक विज्ञान की किताबें चलती हैं, इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की, पर्यावरण की, तो उन सब का निचोड़ इस नोट्स में डाला गया है ना। और जो इस नोट्स का चार्ज कितना है? 280 रुपये। ये भी आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा प्राप्त होगी, जो आपके घर भेजी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नोट्स है, जिसमें कुल 556 पेज हैं, और यह CTET, DSSB और जितने भी राज्यों के टेट होते हैं सबके लिए उपयोगी रहता है ये, क्योंकि इसमें 556 पेज हैं और ये डिटेल में लिखा गया है काफ़ी। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका कुल चार्ज है 540 रुपये। इसी में ही आपका पोस्ट खर्च सम्मिलित है। तो इसका सैंपल है, सबके सैंपल, इन चारों के सैंपल लिंक में दिए गए हैं नीचे, आप उनको देख सकते हैं कि इसका सैंपल कैसा है। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ, यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या उस परीक्षा की जहाँ शिक्षण विधियाँ आती हैं, तो आपको हिंदी, संस्कृत, गणित और प्राइवेट की शिक्षण विधियाँ उपलब्ध हैं, जिसका कुल मूल्य 230 रुपया, और यह आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजी जाएंगी। 87565772 पर आपको पेमेंट करना है। और ये चारों किताबें जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस द्वारा ही आपको भेजी जाएंगी, है ना। यूपी सुपर टेट की, ये भी यूपी सुपर टेट के लिए है, या टेट CTET के लिए है, या जिसको बाल विकास डिटेल से पढ़ना है, या शिक्षा विधियों के लिए है। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे फेसबुक पेज का नाम है साथियों बाल मास्टर दीपक। आपको यहाँ भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आपने ग्रुपों को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दी हैं सारी, टेलीग्राम की और फेसबुक पेज की, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा जो ऐप जारी किए गए या जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो साथियों शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी ऐप या पोर्टल किए गए हैं उनकी बात करें तो जो फ्लू पोर्टल, क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्लू पोर्टल किस विभाग ने जारी किया? तो शिक्षा विभाग ने। इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 9 से 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग ने जारी किया। वर्ग 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बिहार कैरियर पोर्टल, तो 10वीं व 12वीं कक्षा छात्र छात्राओं को कैरियर के लिए सही दिशा देना। तो फ्लो में ही पढ़ाई होना चाहिए, विद्या से विद्या,
कैरियर यानी जो जीवन से, जो शिक्षा से जुड़ा है। तो यह सारी बातें आप शिक्षा से याद कर लेना। इसमें बस आपको क्लास याद रखनी है। तो फ्लो पोर्टल में 9 से 12, विद्या वाहिनी में 1 से 12 और बिहार कैरियर में 10 व 12। ठीक है, 10 के बाद हम क्या कौन सी साइड लें, 12 के बाद BA करें, BSc करें। तो कैरियर से संबंधित जो वर्ग है, कक्षा है, वो है 10वीं और 12वीं। ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जो जारी पोर्टल है वो साथियों ई-लॉट्स पोर्टल। 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना इस पोर्टल का उद्देश्य, किसका, ई-लॉट्स का। और यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी पोर्टल है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जो ऐप हैं साथियों, वो है, पहला ऐप है वंडर ऐप, गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, वंडर ऐप उपलब्ध किया गया है। संजीवनी ऐप, कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी कई तरह की जानकारी देने हेतु संजीवनी ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी। इसके अलावा अनमोल ऐप भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा है IHIP पोर्टल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य 33 तरह की जो बीमारियां हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। तो कितनी तरह की बीमारियां हैं इसमें, 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए IHIP पोर्टल जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हिट कोविड ऐप भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए हिट कोविड ऐप। ठीक है, तो ये जितने भी ये 5 आपकी एप्लीकेशन है, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए, वंडर ऐप, संजीवनी ऐप, अनमोल ऐप, IHIP ऐप, हिट कोविड ऐप। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं गृह दर्शन ऐप साथियों। यह बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने हेतु गृह दर्शन ऐप जारी किया गया। चक्र मोबाइल ऐप, बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए चक्र मोबाइल ऐप। दृष्टि ऐप, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप। वामिस ऐप, राज्य में नई तकनीक से सिंचाई हेतु वामिस ऐप। और सुविधा ऐप, बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु ये सुविधा ऐप। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐप हैं। इसके अलावा अन्य ऐप हैं परिमार्जन पोर्टल, तो डिजिटाइज्ड जमाबंदी, पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल। हायरिंग ऐप, लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए हायरिंग ऐप। ई आश्वन पोर्टल, आशा कार्यकर्ता, आश्वन में आशा छुपा हुआ है, आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए ई आश्वन पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल है साथियों, हर घर जल, हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित है सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज करने हेतु इसके लिए ई निश्चय पोर्टल। हेरिटेज ट्री ऐप, राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनके संरक्षण के लिए हेरिटेज ट्री ऐप। ठीक है, वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार करना, ये हेरिटेज ट्री ऐप का उद्देश्य है। इंद्रवज्र ऐप, 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो वज्र बिजली है ना, तो बिजली गिरने से संबंधित कौन सा ऐप है, इंद्रवज्र। ठीक है, वज्र। फ्रूग वॉक ऐप, निर्मलदेव, खगड़िया, भागलपुर जिले में यह लॉन्च किया गया। छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने हेतु फ्रूग वॉक ऐप। और कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, सभी सरकारी योजनाओं की लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया गया। और सेवा समाधान वेब पोर्टल, राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु सेवा समाधान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और अंतिम में साथियों मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, इसमें ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है कौन, मनरेगा परवरिश
रोजगार ऐप, ठीक है। तो ये हमने इसमें बात की साथियों विभिन्न पोर्टल ऐप की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं साथियों हम बिहार सरकार द्वारा जो किए गए समझौते हैं उनकी बात करते हैं। इसके अलावा फिर ये जो करंट अफेयर वो ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य अपने अपने राज्यों के 7 गाँव की अदला बदली के लिए समझौता किया गया, ठीक है। बिहार एवं छत्तीसगढ़ के मध्य ऊर्जा एवं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समझौता किया गया। बिहार एवं नेपाल देश के मध्य विद्युत ऊर्जा की आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया। बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समझौता हुआ। बिहार सरकार एवं टाटा मेमोरियल सेंटर के मध्य मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता किया गया। बिहार और गेल इंडिया के मध्य बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किया गया। किसके मध्य? बिहार और गेल इंडिया। बिहार एवं SIDBI के मध्य बिहार में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया। बिहार एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के मध्य सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया गया। बिहार एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के मध्य, ठीक है साथियों। तो जो भी मैंने करंट अफेयर इसे 99 पेज में डाला था महत्वपूर्ण, तो वो आपको याद होना चाहिए साथियों। ये इस तरह के करंट अफेयर हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं, यह आपके 4, 5, 6 साल तक कभी पुराने नहीं होते हैं, है ना। जैसे जो ये एप्लीकेशन है, जो आपके सरकार के लक्ष्य हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो GI टैग हैं, तो यह कभी बदलते नहीं हैं। बाकी करंट अफेयर ऐसे होते हैं जैसे कोई पुरस्कार है, कोई खेल है, तो ये हर साल नए नए मिलते रहते हैं। तो उसको मैंने ना डाल के मैंने उन करंट अफेयर को समाहित किया हुआ है जो कम से कम एक बार याद कर लेंगे तो वो आपके 4-5 साल तक चलते हैं आराम से, ठीक है। तो उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर वही सूचना आपके लिए, यदि आपको इस PDF को चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 87 56 27 72 92 पर 60 रुपये पेमेंट करने हैं, और ये 90 पेज की जो PDF से मैंने पढ़ाया है पूरा, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाल मास्टर दीपक ग्रुप सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, वहाँ भी काफ़ी PDF दी जाती है। और इसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी वहाँ पे लाइक फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको काफ़ी नोट्स मिलेंगे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।